अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजान ऑटोमोटिव। आज इस वीडियो में हम बैक करंट को डिस्कस करेंगे। वर्कशॉप पे पिछले दिनों 2-3 न्यू लड़के आए थे। ऐसे ही एक गाड़ी आई, उसका काम करने के बाद सीनियर्स आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे। वो बार बार ये लफ्ज बोल रहे थे, बैक करंट बैक करंट। इन 2 वर्ड्स ने इन नए लड़कों को बहुत कंफ्यूज्ड किया। जब सीनियर्स की गुफ्तगू खत्म हुई तो न्यूबीज पूछने लगे, भाई ये बैक करंट क्या होती है। मैंने फिर उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये मामला होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कंसेप्ट को यूट्यूब पे बताया जाए। बैक करंट एक निहायत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे जरूर सीखें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बुनियाद पक्की करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम हेडलाइट बल्ब के जरिए बैक करंट को समझते हैं। ये मेरे पास 2 तारे हैं, रेड वाली पॉजिटिव की है और ब्लैक वाली नेगेटिव की है। ये है मेरे पास एक 4 पिन वाली रिले और इसका कनेक्टर। ये है मेरे पास हेडलाइट बल्ब 9006 वाला और ये है मेरे पास टेस्टर लाइट। मैं इस रिले को उतार देता हूं। बैक करंट को समझने के लिए बेहतर होगा कि आपको 4 पिन वाली रिले के कनेक्शन आते हों। अगर आपको 4 पिन वाली रिले के कनेक्शन पता है तो आपको ये पता होगा कि ये 2 वायर्स कॉइल की वायर्स होती हैं, जिसे हम देसी जुबान में टिक पॉइंट्स भी बोलते हैं। और ये 2 लोड सर्किट की वायर्स होती हैं, जिनमें से हम एक वायर को इनपुट देते हैं और दूसरी आउटपुट निकाल देती है। सो मोस्टली गाड़ियों में कॉम्बिनेशन स्विच से आती है नेगेटिव करंट जब हम हेडलाइट बल्ब को ऑन करते हैं। सो हम इसे लगा देते हैं नेगेटिव करंट। रिले की कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर डायरेक्ट पॉजिटिव करंट होती है। चलिए मैं इसे डायरेक्ट पॉजिटिव करंट दे देता हूं। बाकी बच गई ये 2 तारे। इन 2 तारों में से एक वायर पर डायरेक्ट पॉजिटिव करंट होती है। चलिए मैं इसे डायरेक्ट पॉजिटिव करंट दे देता हूं। और ये हमारे पास बचती है सप्लाई की वायर और ये सीधा जाती है हेडलाइट बल्ब के ऊपर। यहाँ हेडलाइट बल्ब की दूसरी वायर पर डायरेक्ट नेगेटिव करंट होती है। चलिए मैं इसे नेगेटिव करंट दे देता हूं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कॉम्बिनेशन स्विच से आती है नेगेटिव करंट रिले के कॉइल के एक टर्मिनल पर। रिले की कॉइल के दूसरे टर्मिनल पर डायरेक्ट पॉजिटिव करंट होती है और इन 2 वायर्स में से एक वायर पर भी डायरेक्ट पॉजिटिव करंट होती है। लास्ट वाली बचती है हमारे पास सप्लाई की वायर। व्यूअर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हम रिले को फ्यूज बॉक्स से उतार के इसके कनेक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ मेरा मकसद आपको बैक करंट के बारे में बताना है। अच्छा, जब हम रिले को फ्यूज बॉक्स के अंदर से निकालते हैं तो हमें इस वायर पे बैक करंट शो हो रही होती है। बल्ब की एक वायर पे मिली है डायरेक्ट नेगेटिव करंट और ये वाली है सप्लाई की वायर। इस वायर पे आ रही होती है बैक करंट यानी नेगेटिव करंट। बल्ब की दूसरी तार पे डायरेक्ट नेगेटिव करंट है और यही नेगेटिव करंट बल्ब के अंदर से क्रॉस होके, बल्ब के अंदर ये एक एलिमेंट होता है, एक स्प्रिंग सा होता है, इसके अंदर से करंट क्रॉस होके वापस इस वायर में आ जाती है। इसे ही हम बोलते हैं बैक करंट। चलिए मैं टेस्टर की मदद से आपको चेक करवा देता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि इस वायर पे बैक करंट जो आती है वो नेगेटिव की होती है, बिकॉज इसकी दूसरी वायर पे नेगेटिव करंट है। अगर इधर पॉजिटिव करंट होता तो यहाँ से क्रॉस होके इस वायर में पॉजिटिव बैक करंट आनी थी। चूंकि बल्ब की दूसरी वायर पे डायरेक्ट नेगेटिव करंट है, सो यहाँ बैक करंट जो आएगी वो नेगेटिव करंट की होगी। टेस्टर की वायर लगाता हूं मैं पॉजिटिव पे और आप देख सकते हैं कि इस वायर में बैक करंट आ रही है नेगेटिव की। टेस्टर हमारा यहाँ ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि नेगेटिव करंट यहां से क्रॉस होके इस वायर में आ रही है। ये होती है गाइस बैक करंट। जब हम टेस्टर की वायर को पॉजिटिव पे लगा के इस टर्मिनल पे लगाते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी सप्लाई वाली वायर ठीक है, कहीं से टूटी नहीं हुई, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ हमारे कनेक्शन पूरे हैं। जैसे ही मैं रिले को लगाऊंगा तो रिले हमारी टिक करेगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। इसी बैक करंट से बचने के लिए हम रिले का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कॉम्बिनेशन स्विच पे इफेक्ट न करे, बिकॉज हमारा जो कॉम्बिनेशन स्विच होता है, मैं बारहा बता चुका हूँ कि वो कम एम्पेयर वाला होता है। अगर हम डायरेक्ट रिले के बगैर बल्ब को ऑन करवाएंगे उस स्विच से, कॉम्बिनेशन स्विच से, तो वो हीट हो जाएगा क्योंकि ये एक हाई एम्पेयरेज कंपोनेंट है। अच्छा, टेस्टर हमारा यहाँ ग्लो क्यों करता है, इसकी वजह क्या है? बैक करंट तो मैंने आपको बता दिया ये है, लेकिन टेस्टर हमारा यहाँ ग्लो क्यों करता है?
एक टेस्टर लाइट के अंदर बल्ब है और एक ये वाला बल्ब है। ये जो हेडलाइट बल्ब है ये ज्यादा अम्पेयर वाला है और जो टेस्टर लाइट के अंदर बल्ब है ये कम अम्पेयर वाला है। उसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। इसे कम अम्पेयर चाहिए और इसे ज्यादा अम्पेयर चाहिए। इसके अंदर जो बल्ब है उसके अंदर जो ये स्प्रिंग होता है ये पतला है, छोटा है। सो टेस्टर लाइट के अंदर जो बल्ब है इस हेडलाइट बल्ब के मुकाबले में कम अम्पेयर रिक्वायर्ड है, इसी वजह से ये यहाँ ग्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ इस हेडलाइट बल्ब को उतार के यहाँ छोटा बल्ब लगाता हूँ, यानी इसके मुकाबले में कम अम्पेयर वाला बल्ब लगाता हूँ, तो यहाँ टेस्टर को लगाने से वो वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। अब देखें, सेम इसी तरह मैंने इसकी एक वायर सप्लाई वाली वायर के साथ लगा दी और दूसरी वायर को डायरेक्ट नेगेटिव करंट दे दी। टेस्टर की वायर लगी हुई है मेरी पॉजिटिव पे और जैसे ही टेस्टर को मैं इस वायर पे लगाता हूं तो आप देख सकते हैं वो वाला बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। सो इसका मतलब इसके अंदर जो बल्ब है वो ज्यादा अम्पेयर वाला है इसके मुकाबले में। चलिए हम एक और एग्जाम्पल के जरिए बैक करंट को समझते हैं। ये हमारे पास आ गई हॉर्न की दो वायर। एक को लगा देता हूं सप्लाई वाली वायर के साथ। यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव दी हुई है, सो यहाँ सप्लाई भी पॉजिटिव की निकलेगी। अगर आपको कनेक्शन पता है तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। दूसरी वायर पे इसकी डायरेक्ट नेगेटिव करंट होगा, बिकॉज यहाँ इसे सप्लाई में पॉजिटिव करंट मिलेगी। सो जैसे ही हम हॉर्न की रिले को फ्यूज बॉक्स में से निकालते हैं तो हम इसकी करंटें चेक करने के बाद देखते हैं कि यहाँ बैक करंट शो हो रही है। इस पे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारी सप्लाई वाली वायर ठीक है। यहाँ हम करंटें मतलब इनपुट और डायरेक्ट पॉजिटिव करंट चेक करने के बाद देखते हैं कि यहाँ बैक करंट शो हो रही है। हॉर्न की दूसरी वायर पे डायरेक्ट नेगेटिव करंट है, सो यही नेगेटिव करंट हॉर्न के अंदर से क्रॉस होके यहाँ तक आ जाएगी और इसे हम कहते हैं बैक करंट। टेस्टर की वायर को लगा देता हूं मैं पॉजिटिव पे। अब हम देखते हैं कि टेस्टर को यहां लगाने से हॉर्न चलता है या बल्ब ग्लो होता है। हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब कि हॉर्न ज्यादा अम्पेयर वाला है बल्ब के मुकाबले में, इसी वजह से यहाँ बैक करंट शो हो रही है। बट जैसे ही मैं यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव करंट दूंगा तो हॉर्न ऑन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बैक करंट समझ आ गई है। ये एक निहायत ही बेसिक कंसेप्ट था, मैंने जरूरी समझा इसे YouTube पे बताना। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम रिले का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आखिर इसकी बेसिक्स क्या है, इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, इस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। सो उसे आप जरूर देखें और अपने नॉलेज को इनहेंस करें। थैंक यू।